शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार सर। आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है शर्मा जी। तो इस अवसर पर अपनी कर्म साधना से हमारे सपनों को साकार करने वाले मजदूरों का मैं वंदन करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। जी हाँ, ये तो सर्व पूज्य एक वो है जिनको समाज बहुत सम्मान देता है, और आज का दिन तो विशेष रूप से इनके लिए समर्पित है, तो बहुत अच्छी बात है सर। हाँ, श्रमिक दिवस जो है वो मई दिवस भी इसको कहा जाता है, और श्रमिक दिवस है, मजदूर दिवस है, और मैं तो इनको कर्म योगी मानता हूँ। ये वास्तव में कर्म योगी हैं, और कर्म योगी वो होता है जिसके बिना जो है देश का काम चल ही नहीं सकता। बिल्कुल सही कहा गुरु जी आपने। ये तो जो कर्म योग की बात जो आपने कही, ये कहीं हमारे शास्त्रों में भी चिन्हित है, वर्णित भी मिलता है। और जो परिस्थितियां आज के वातावरण में आप देख रहे हैं, इसमें मेरा ये मानना है कि अगर मजदूर के जीवन से, जैसे हम अध्यापक हैं, कोई संदेश अगर हम लेना चाहें और उस संदेश को अपने बच्चों में, खासकर सेंट ल्यूक्स परिवार जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है विशेष रूप से, और मैं तो सभी बच्चों और उनके अभिभावकों से ये कहना चाहूंगा कि मजदूर के जीवन से अगर कोई संदेश हमें मिलता है तो ये बिल्कुल ठीक आपने कहा कि कर्म योगी बनो, और अपने आप को स्वस्थ रखने का एक सबसे अच्छा उपाय है कि जब आप कर्म करते रहेंगे, क्रियाशील रहेंगे और अपने आप को खुश रखेंगे, तो मैं नहीं समझता कि कोरोना जैसी बीमारी आपके आसपास भी फटक सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये मजदूर तो हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। अब इतने दुनिया में इतने कार्य होते हैं, मजदूरों के बिना संभव नहीं है। थोड़ा सा इतिहास में भी जाना चाहूंगा कि 1886 में अमेरिका में एक आंदोलन हुआ। हाँ जी, हाँ जी। मजदूरों ने आंदोलन किया। उनसे क्या किया जा करवाया जाता था, वहां 15-15 घंटे काम करवाया जाता था। अब मजदूरों का तो इसमें शोषण हो रहा था, तो इस शोषण के खिलाफ उन्होंने एक आंदोलन किया। आंदोलन में वो चाहते थे कि कम से कम 8 घंटे से ज्यादा उनसे काम ना लिया जाए। 8 घंटे। तो उस वक्त तो ये आंदोलन हुआ, लेकिन 1879 में एक बार दूसरा जो आंदोलन हुआ, उसमें जो है मजदूरों ने अपनी मांग रखी, और उसके बाद जो धीरे धीरे उनसे 8 घंटे काम लिया जाने लगा। लेकिन इंडिया में ये तकरीबन 1823 के आसपास ये मजदूर आंदोलन हुआ, और उसमें जो है इस 8 घंटे काम करने की नींव रखी गई। बिल्कुल ठीक है गुरु जी, आपके विचारों से मैं सहमत हूँ, और ये कहीं ना कहीं हम लोगों को मानना पड़ेगा कि काल चक्र के साथ परिवर्तन तो तय है, और ऐसा भी हमको मान के ही चलना है कि वो इतिहास की बातें हो गई, इतिहास के पन्नों में चली गई कि जब आदमी को अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं था। आज तो खासकर अगर हम अपने भारत देश की भी बात करें, तो आज हमारा शिक्षक होने के नाते खासकर हम ये एक छोटा सा जो एक संदेश अपने बच्चों को आज के दिवस पर देना चाह रहे हैं। तो मेरा आज की परिस्थिति को लेकर आपसे ये अनुरोध है कि थोड़ा सा आप, शास्त्रों का अध्ययन आपको ज्यादा है गुरु जी, उसके मतलब एक ऐसी स्थिति या ऐसी परिस्थिति जिसको आप कह रहे हैं जहाँ कुछ मतलब ऐसा है कि बच्चा भी घर के अंदर कैद हो गया, माँ बाप भी है कि उनका मनोबल कहीं ना टूटे, वो ठीक है वो नहीं आ पा रहे हैं स्कूल, एक मजबूरी है, कहीं कोई ना कोई परेशानी उनको झेलनी पड़ सकती है, तो ऐसा कोई जो मतलब थोड़ा सा आप अपने तरफ से कोई उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उनका संयम जो है वो कायम रहे, कुछ ऐसा संदेश आप दें। हाँ, ठीक कहा आप शर्मा जी आपने, कि देखो पिछले साल भी कोरोना काल रहा, आजकल के दिनों में स्कूल बंद हो गए थे, तो एक साल पूरा जो है बच्चों ने घर में काटा मुश्किल से। फिर इस साल फरवरी में हमने स्कूल खोले, तो धीरे धीरे जो है पटरी पे गाड़ी आ रही थी। लेकिन अब फिर स्थिति वैसी, और बल्कि उससे भी नाजुक स्थिति में हम आ गए हैं। तो बच्चों को जो है निरुत्साहित नहीं होना चाहिए, और जो पेरेंट्स हैं, अध्यापक तो है, करते ही हैं उनको उत्साहित, लेकिन पेरेंट्स को भी उन्हें उत्साहित करते रहना चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस हम चला रहे हैं, और सबसे बड़ी बात इस वक्त अपनी सुरक्षा की है। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना बड़ा आवश्यक है। मास्क का जो है वो प्रयोग करना जरूरी है, और जो सरकार की गाइडलाइन है उसका भी अनुपालन बहुत आवश्यक हो गया है। क्योंकि अगर हम अपना ही ध्यान नहीं रख पाएंगे, तो
फिर क्या पढ़ाई हो पाएगी और क्या देश जो है वो उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो पाएगी। तो मेरा यही मानना है कि इस वक्त जो है बच्चों को भी और हम सबको एक तरह से जो सरकारी गाइडलाइन है उसका अनुपालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, और मैं भी मतलब ये अनुरोध करूंगा बच्चों के माता पिता से भी, ठीक है कोई हालात मतलब किसी भी परिवार के कई बार अनुकूल नहीं रह पाते हर समय, लेकिन वो संयम बनाए रखें और अपने बच्चों का भी मनोबल वो बनाए रखें। कहीं किसी का हौसला टूटना नहीं चाहिए। सारे हम आपस में कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे के लिए खड़े हैं। और बच्चों को मैं विशेष रूप से ये कहना चाहूँगा कि किसी भी मतलब इस तरह की बात को हल्के में ना लें, और जो भी आपको माता पिता वो आपकी सुरक्षा के लिए कुछ समझाते हैं उसको प्लीज़ वो समझें। खुले में बाजार में घूमना अच्छा नहीं है, और बिना मास्क के आप कहीं भी इधर उधर घूम रहे हैं, वो आपके लिए अपनी सुरक्षा पहले है। आप सुरक्षित है तो समाज सुरक्षित है, बच्चे कल का भविष्य है। और इससे भी ऊपर जो जहां तक मैं मनोबल की बात कर रहा हूँ, मानसिकता को अगर आपने अपनी दृढ़ रखना है और एक मतलब जिसको आप कहते हैं अपनी स्ट्रेंथ को, इनर स्ट्रेंथ को आपने अगर बढ़ाना है तो अच्छी किताबों का अध्ययन करें। स्कूल की किताबें तो पढ़ाई जा रही है बेटा, हर टीचर अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है, स्कूल प्रबंधन भी पूरा प्रयास कर रहा है कि जितना आपको किताबों से जोड़ा जा सके वो ठीक है, लेकिन और जानकारी मतलब जो अपना मनोबल बढ़ाने के लिए आप कुछ अच्छी किताबों का भी मतलब अध्ययन करें, तो मैं निश्चित तौर पे ये कहूँगा कि ऐसी बीमारियां आसपास नहीं फटक सकती और हौसला तोड़ने की जरूरत तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। आओ हम सब मिल करके इन परिस्थितियों का मुकाबला एक दूसरे का हाथ से हाथ पकड़कर इस आपस की एक जो स्ट्रेंथ को बढ़ाएं और इस बीमारी को इसका मतलब मूल नाश के बारे में कहीं से कुछ प्रार्थना भगवान से भी करें कि कोई ऐसा उपाय सूझ जाए और सभी मिलकर एक दूसरे की सहायता करें। हाँ बिल्कुल ठीक कहा शर्मा जी आपने। और इस समय बच्चों के पास क्लासेस के बाद काफी समय बचता है जिसमें कि हाँ जी वही एक संदेश है, ज्ञान की पुस्तकें पढ़ी जा सकती है, ज्ञान की विज्ञान की पुस्तकें पढ़ें, अखबार पढ़ें या ऐसी कोई न्यूज़ देखें जो आपके मानसिक विकास में सहायक हो। तो इसी संदेश के साथ मैं मजदूर भाइयों को एक बार फिर से उनके इस दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और चाहूँगा कि उनके जीवन में सुधार आए, उनकी स्थिति में सुधार आए और इस कोरोना काल से उनका बचाव हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपके इस वार्तालाप और संदेश के लिए। तो अभिभावकों से भी मेरा ये अनुरोध रहेगा कि यदि वो इस समय में कहीं हमें किसी लायक समझे कि हम आपके किसी काम आ सके, तो सेंट ल्यूक्स परिवार आपके साथ हर समय खड़ा है। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद।